जय हिंद। तो स्वागत करते हैं आपको अपने चैनल मैथ पाठशाला में। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आपका सपोर्ट मुझे बहुत ज़्यादा मिल रहा है। आपने जैसे हमारे पिछले वीडियो का जो लीनियर इक्वेशन पार्ट 1 है, उसमें इतना सपोर्ट, इतना सहयोग दिया, इसके लिए मैं दिल से आपको धन्यवाद देना चाह रहा हूँ। और आज के क्लास में हम लोग लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें ग्राफ से रिलेटेड जितने क्वेश्चन होंगे, उस सारे टॉपिक को एक ही क्लास में कवर करेंगे। और चलिए बिना देर किए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जो भी नए बच्चे इस क्लास में जुड़ रहे हैं, उनका भी स्वागत है हमारे इस चैनल पर। वो 2 मिनट तक रुक के क्लास को देखते रहें। अगर इसके बाद भी नहीं समझ में आए तो स्किप करके चले जाएंगे, लेकिन प्लीज 2 मिनट आप जरूर देखें इस क्लास को। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज हम ग्राफ को सीखेंगे। और इस ग्राफ से इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इससे एक क्वेश्चन पक्का आपको फाइनल एग्जाम में मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। ग्राफ ध्यान से समझिएगा भाई, एक क्वेश्चन पक्का यहां से रहेगा, ज्यादा नंबर में नहीं, 2 नंबर में रह सकता है, समझ रहे ना। कभी कभी 3 नंबर में भी रहता है। जैसे हम क्या जानते हैं कि हमारे पास ग्राफ के 3 कंडीशन, कि अगर कोई ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दे, इंटरसेक्टिंग ग्राफ। अगर कोई ग्राफ एक दूसरे को कॉन्साइड कर ले, एक ही लाइन पर पड़ जाए, मेनी सॉल्यूशन हो जाता है। अगर कोई ग्राफ कहीं भी नहीं काटे, पैरेलल बन जाए, तो नो सॉल्यूशन हो जाता है। अभी तीनों का एग्जाम्पल एक एक हम लोग देखेंगे, ठीक है। और बात का आपको क्या समझना है, बनाने का प्रोसेस तीनों का सेम है, कोई डिफरेंट प्रोसेस नहीं है, ठीक है। और ये कैसे हम लोग समझेंगे यहाँ से, तो एक एग्जाम्पल, तीनों का एक एक एग्जाम्पल ले लिए, ठीक है। स्टार्ट करते बाबू। देखिए पहला क्वेश्चन यही है कि x प्लस 2y बराबर 3 और 4x प्लस 3y बराबर 2, 3y बराबर 2। ध्यान से समझिएगा। देखिए हम क्या जानते हैं कि हमको पता है कि कोई भी डाटा स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए था, लेकिन ये भी बात हम समझते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में सॉल्व नहीं होता है, जनरल फॉर्म में सॉल्व होता है। तो ये तो ऑलरेडी जनरल फॉर्म लिखा है। और अगर नहीं लिखा रहता, मान लीजिए कभी ऐसे लिख देता, -3 बराबर 0, एक को ऐसे लिख दिया और एक को ऐसे लिख दिया, तो ये तो जनरल फॉर्म में है, लेकिन ये नहीं है ना। तो आप इसको जनरल फॉर्म में पहले करेंगे, तो ये बराबर और -3 को इधर लाएं तो क्या होगा, +3। अब क्या करेंगे भाई, सॉल्यूशन यहां से हम शुरू करते हैं। इक्वेशन 1 के लिए x प्लस 2y बराबर 3 है। कुछ नहीं करना है, ध्यान से खाली सुनना है। एक बॉक्स बना लीजिएगा, एक बॉक्स बना लीजिए, ठीक है। अब बाबू आपके पास सिर्फ 2 वैल्यू होना चाहिए, x का 2 वैल्यू और y का 2 वैल्यू, इससे ज्यादा नहीं। 10 को भी लीजिएगा आंसर वही होगा, 2 को भी लीजिएगा आंसर वही होगा, ठीक है। होगा क्या कि जैसे मान लीजिए x का 10 वैल्यू ले लिए, तो एक यहाँ हुआ, एक यहाँ हुआ, एक यहाँ, लाइन तो ऐसे ही जाएगा ना, समझ रहे मेरी बात को। तो 2 लिए हैं चाहे 10 को लिए, वैल्यू सेम रहता है, ठीक है। तो आप इतना टाइम वेस्ट क्यों करेंगे, 2 से भी हो जाएगा। अब क्या करना भाई, एक आपको मैं समझा रहा हूँ कैसे होता है। जैसे इक्वेशन हमारे पास x प्लस, ठीक है, 2y बराबर 3 है, x प्लस 2y बराबर 3 है। आपको इसमें से किसी एक का वैल्यू अपने से लेना है, अपने से सेल्फ। तो चलिए भाई हम x के जगह 0 लिख लेते हैं, अपने से, अपने से कह रहे हैं, तो यहाँ 0 प्लस 2y बराबर कितना, 3। अब देखो बाबू 2y बराबर 0 इधर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3, और y बराबर आपको कितना हो जाएगा, 3/2। काट लीजिए, समझ रहे हैं ना। तो 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, 3 का आधा 1.5, समझ रहे। तो जब हम x का 0 लिए तो y का कितना आ गया भाई, 1.5 आ गया, समझ रहे ना। आपको ये बिल्कुल नहीं समझना कि एडजेक्ट कोई वैल्यू यहाँ पर आए, उतना टाइम वेस्ट नहीं करना, सोचना पड़ेगा कि क्या ले, कि एडजेक्ट है, 2 आए, 3 आए, 4 है, क्या दिक्कत है। 1.5 नहीं होता है किसी लाइन में, जैसे मान लीजिए 0 है, I1 है, एक बीच में ऐसे छोटा छोटा पॉइंट नहीं होता है, तो उसी को तो 0.5 कहते हैं, समझ रहे हैं ना। तो आपको हाँ कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं, समझ रहे हैं। अब देखो बाबू फिर से आप इस इक्वेशन यही है, x प्लस 2y बराबर 3। अब आप ही सोचिए, क्या कुछ भी वैल्यू लेते हैं, चलिए x के जगह -1 लेते हैं, ठीक है, अपने मन से। तो -1 y की जगह भी आप ले सकते हो, कुछ भी, तब भी वैल्यू सेम आएगा, समझ रहे ना। तो 2y बराबर कितना, 3, 2y बराबर कितना आ जाएगा भाई, 4, और y बराबर आपको कितना आ जाएगा, 2। जब हम x के जगह -1 लिए तो y की जगह क्या आ गया बाबू, 2 आ गया। अब एक इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गया, समझ रहे ना। आपको एक इंफॉर्मेशन अब कंप्लीट कर लिया, ये अभी हम मिटा दे रहे, तुम लोग नहीं मिटाना, ठीक है। एग्जाम में इसे लिखना कि ऐसे किए हैं तो ये आया है, समझ रहे ना। हमको सिर्फ इंफॉर्मेशन चाहिए था, इसलिए हम लिख लिए। अब देखिए दूसरा हमारे पास इक्वेशन क्या है बच्चा, दूसरा अगर इक्वेशन की बात करें
तो ये हमारे पास 4x प्लस 3y बराबर 2 है। ठीक है, अब फिर से एक हम बॉक्स बनाएंगे और इसमें x और y का वैल्यू रखेंगे। x और y ध्यान से समझिएगा, आएगा ही आएगा एग्जाम में, गारंटी है, आता ही आता है, डाटा कुछ भी हो आएगा। क्या करते हैं भाई, 4x प्लस 3y बराबर 2, हम चलिए x के जगह 1 लिखते हैं आपके पास। ठीक है, x के जगह क्या लिखे 1, तो 4 गुने 1 प्लस 3y बराबर 2। अब यहां से 3y बराबर क्या हो जाएगा, प्लस 4, उधर जाएगा तो -4, तो 2 - 4। ठीक है, और 3y बराबर क्या हो जाएगा भाई, -2। अब y बराबर आपको क्या हो जाएगा, -2/3। थोड़ा सा उटपटांग वैल्यू हो गया, क्या दिक्कत है, पॉइंट के एक प्लेस तक लिखना है, थोड़ा सा इधर उधर होगा, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब 3 से इसको काटेंगे तो 3 छक 18, 0.6 माइनस में जब x के जगह हम क्या रखते हैं 1, तो y के जगह 0.6, 0.6 माइनस में निगेटिव वाला पर चला जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो ऐसे हो जाएगा, अगर हम समझे 4x प्लस 3y बराबर 2, अब x के जगह 0 लिख लेते हैं, समझ रहे हैं ना। चलिए अब की बार y की जगह लिखते हैं, y की जगह 3 1 लिखते हैं, कहीं भी हम वैल्यू ले सकते हैं, y की जगह अपने से 1 लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा बाबू, 4x प्लस 3 गुने 1 बराबर कितना, 2। सही है, अब 4x बराबर, ये इधर चल जाएगा तो 2 - 3, x बराबर क्या हो जाएगा बाबू, -1/4। सही है, काट लीजिए इसको, कितना काट के हो जाएगा, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 0.2 के आसपास पहुंचेगा। 2 5 भी होता है, समझ रहे हैं ना, लेकिन आप प्लेस एक ही लीजिए ना, आप इरेशनल नंबर थोड़े पुट करने जा रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो हम क्या ले लिए यहाँ पर 0.-2। ठीक है, अब यहाँ क्या हो जाएगा भाई, -0.2। कब, जब x के जगह हम क्या लिखे, y के जगह जब हम 1 लिखे। सही है, इंफॉर्मेशन हमारे पास रेडी है। अब हम इसके ग्राफ को बनाते हैं। देखिए हम बोर्ड पर बना रहे हैं, इसलिए लाइन थोड़ा सा इधर उधर होगा, आप ग्राफ कॉपी में बनाइएगा, बिल्कुल सीधा होगा, समझ रहे हैं ना। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं कि क्योंकि अब हम E0 ले लिए, ठीक है, अब 0 यहाँ पर 1 ले लिए, यहाँ पर 2 ले लिए, तो इसके बीच एग्जैक्ट उतना ही का गैप होगा, तभी ना एकदम एक्यूरेट बनेगा, लेकिन डायरेक्शन आपको सेम बनेगा, समझ रहे हैं, डायरेक्शन बिल्कुल एग्जैक्ट सेम बनेगा। ठीक है, तो बताओ बाबू, इसमें सबसे बड़ा कौन है, 2 है, इसमें सबसे बड़ा कौन है, 1 है, मतलब दोनों ग्राफ को अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो सबसे बड़ा वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 से काम हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, 2 से काम हो जाएगा। थोड़ा सा बड़ा बड़ा गैप लेते हैं, समझ रहे हैं ना, बोर्ड पर है थोड़ा ज्यादा दिखेगा, यहाँ 1 लिखते हैं और यहाँ पर 2 लिखते हैं, थोड़ा ज्यादा का गैप है क्या, देखते हैं, 1 यहाँ लिखते हैं, यहाँ पर 2 लिखते हैं। ठीक है भाई, यहाँ -1 लिखते हैं, यहाँ -2 लिखते हैं, थोड़ा सा गैप इधर उधर होगा, समझ रहे हैं ना, -1 लिखते हैं, -2 लिखते हैं, और ये आपको क्या हो जाता है, ऑरिजिन। आपको पता है ना, ये x और ये क्या बाबू, x डैश, और ये y और ये आपको क्या, y डैश। सही है, आप पुट करते हैं, इस पहले इक्वेशन को हम पुट करते हैं। ठीक है, तो x का 0, y का 1.5, तो 0 तो यही रहेगा, अब प्लस में 1.5 है, समझ रहे हैं ना, तो 1 यहाँ तक है, इसके बाद मान लीजिए यहाँ पर 0.5 आया होगा, समझ रहे हैं ना, जैसे 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, ये 5 गो हुआ, तो ये जो हमारा पॉइंट है, ये जो हमारा पॉइंट है, ये किसका पॉइंट है बाबू, 0 का और 1.5 का। सही है, अगला क्या है, x का -1, अब बताइए -1 इधर आएगा, तो x का -1 ये वाला हमारा हुआ, y का 2 प्लस में, देख रहे हैं ना, तो इसको हम ऐसे बढ़ाएंगे ऊपर की ओर और यहाँ पर बढ़ा के लेके आए, समझ रहे हैं, और ये क्या हो गया भाई, -1 और क्या 2, समझ रहे हैं, ये हमारा -1 और 2। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट का जो ग्राफ लाइन है वो क्या है, वो इस तरीके से होगा, ऐसे जाएगा, समझ रहे हैं ना, ये ग्राफ लाइन हो गया। अब इसका नाम भी लिख लीजिए, ये ग्राफ कौन सा था, ये ग्राफ है x + 2y = 3, तो यहाँ पर लिख लीजिए x + 2y = 3, मतलब ये इसका ग्राफ लाइन। ठीक है, अब देखिए बाबू दूसरे को प्लेस करते हैं, तो x का 1 ये वाला है, y का -0.6 है, तो 1 से थोड़ा सा ऊपर रहेगा, मान लीजिए यहाँ पर आधा आ रहा है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा 0.6 वाला वैल्यू है। ठीक है, इसको हम इंडिकेट कर लेते हैं। अब ये दोनों का मीट वैल्यू क्या हो जाएगा, जहां मिलेगा वो कौन सा वैल्यू हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, और इसका वैल्यू क्या है, 1 है और 0.6 माइनस में। ठीक है, अब इसका क्या है, -0.2 x का,
तो माइनस में है, इसमें कहीं पर होना चाहिए। 0.2 है, आपको पता है ना, 0 1 2, समझ रहे हैं, तो यहां पर इसका वैल्यू है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। x का जब इतना है तो y का कितना 1 है, तो y का 1 आपको कहाँ, यहाँ है, ये दोनों आपको कहां पर मिले भाई, यहां पर मिले, समझ रहे हैं। अब ये जो लाइन है इसका, ठीक है, और ये इसका, समझ रहे हैं। अब ये आपको इस तरीके से, ये थोड़ा सा लाइन टेढ़ा है, समझ रहे हैं ना, इसीलिए आप ग्राफ कॉपी में बनाइएगा, आपका गलती नहीं होगा। हमारा ग्राफ लाइन थोड़ा सा इधर उधर टेढ़ा टेढ़ी जा रहा है, ठीक है, ऐसे है। अब ये जो ग्राफ लाइन है, ये देखिए आपको ऐसे, ठीक है, ये ऐसे जाएगा, थोड़ा सा टेढ़ा हो जा रहा है, समझ रहे हैं ना, और ये दोनों आपको यहाँ पर आके कट कर लेगा। अब ग्राफ में जब आप करिएगा तो जहां ये काटेगा वही क्या होता है, आंसर होता है। अब मान लीजिए ये 2 पर काटा है या 2 से थोड़ा सा ऊपर काटा है, एग्जैक्ट तो हमको नहीं पता है, मान लीजिए 2 ही पर काटा होगा, तो y का कितना हो जाएगा, 2 हो जाता, अगर 2 पर काटता तो, समझ रहे हैं ना। और x किसके पर जा रहा है, x आपको -1 पर जा रहा है, तो x का आपको क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। प्रोसेस यही है, कंफ्यूज नहीं होना है, समझ रहे हैं ना। आप बनाइएगा भी ग्राफ कॉपी पर ऐसे ही लाइन को काटेगा, समझ रहे हैं। तो ये चीज था हमारा पहला ग्राफ है, ठीक है। अब ये कैसा ग्राफ हो गया, ये एक दूसरे को एक पॉइंट पर काट दिया, तो काट दिया तो ये कैसा ग्राफ हो गया, इंटरसेक्टिंग ग्राफ, समझ रहे हैं ना, ये कैसा ग्राफ हो गया, इंटरसेक्टिंग। अब हम दूसरे ग्राफ को देखते हैं, और दूसरे में आपको क्या हो जा रहा है, उस एग्जाम्पल को समझते हैं। देखिए प्रोसेस समझ में आ रहा है ना, बस प्रोसेस का ध्यान रखना, ठीक है, फिर आप प्रैक्टिस करेंगे कॉपी पर तो आपको आने लगेगा। अब देखिए अगले क्वेश्चन को हम समझते हैं। तो ये कैसा ग्राफ हुआ, ये इंटरसेक्टिंग, क्यों, क्योंकि जब हम इसके ग्राफ लाइन को बढ़ाएं तो ये क्या कर दिया, एक दूसरे पर काट लिया, ठीक है। अगला वैल्यू समझिएगा, अगला है 3x माइनस वाई बराबर 2, और क्या जी 9x माइनस 3y बराबर 6। एक बात और समझिएगा, कभी कभी क्वेश्चन में लिख भी देता है कि सो दैट दिस ग्राफ इज इंटरसेक्टिंग और नॉट, और कभी कभी लिखता नहीं है, पूछ देगा कि ग्राफ को सॉल्व कीजिए और बताइए कि कैसा ग्राफ है, इंटरसेक्टिंग है, कॉन्साइड है, कॉन्साइड मतलब ओवरलैप किया है या पैरेलल है, ठीक है। तो आप जब ग्राफ बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ग्राफ है, समझ रहे हैं ना। फिर से सेम प्रोसेस, अब हम डायरेक्ट आपको बताते हैं, ठीक है, अब उतना सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्ट अब आप समझ सकते हैं कैसे होता है, ठीक है। हमारे पास पहला इक्वेशन क्या है बाबू, 3x माइनस वाई बराबर 2। अब चलिए हम वैल्यू ऐसा लेंगे जो एडजेक्ट हो जाए, ठीक है। अब एडजेक्ट कैसे हो जाएगा बेटा, अगर मान लीजिए y की जगह 1 लिखते हैं, y की जगह क्या लिखते हैं 1, तो -1, -1 इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, और 3 से 3 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, x का भी 1 आ गया, सही है। अब देखिए एडजेक्ट वैल्यू कोशिश कर रहे हैं इस बार लिखने का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लिखते हैं 2 लिखते हैं, ठीक है, मान लीजिए 2 लिखते हैं या 1 ही लिखते हैं, तो 3 1 जा 3, x के जगह हम क्या लिख ले, 2 लिखते हैं, x के जगह 2 लिखते हैं, ठीक है बाबू, तो 3 2 जा 6, अभी क्या हो जाएगा -6 माइनस वाई बराबर कितना 2, अब 6 ये इधर आ जाएगा तो -2, y इधर चल जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो y बराबर आपको कितना आ गया 4 आ गया, तो जब x का 2 लिए तो y का आपको क्या आ गया 4 आ गया, एक डाटा हमारे पास कंप्लीट हो गया, समझ रहे हैं ना। अगली बार कटे वाला लिया, एडजेक्ट लिया, ठीक है, ताकि ज्यादा ऊपर नीचे नहीं हो, समझ रहे हैं ना। अब अगला हमारे पास क्या है 9x माइनस 3y बराबर 6। देखिए पहले थोड़ा सा और समझिए, ये जो इक्वेशन है ना, आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो सही जवाब आएगा, समझ रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कुछ कटने लायक है तो इसको काट भी हम सकते हैं, ठीक है। अगर हम काटना चाहें तो क्या कर सकते हैं, इसको 3 से काटेंगे तो 3, इसको 3 से काटेंगे तो 1, इसको 3 से काटेंगे तो 2, तो इसका मतलब 3x माइनस वाई बराबर 2, ये भी एक इक्वेशन हो जाएगा। अब वही ये इक्वेशन लिखा हुआ है, तो ये हम समझने के लिए कर रहे हैं, ठीक है, ये हम समझने के लिए लिख रहे हैं कि वही सेम डाटा लिखा हुआ है। अब आप सोचिए दोनों इक्वेशन एक ही है, इसका मतलब इसका ग्राफ कैसा बनेगा, कौन साइड बनेगा, समझ रहे हैं ना। तो आपको ये जानबूझ के ऐसे लिख देता है कि आपको पहले समझ लेना है, कंफ्यूज नहीं होना। तो अगर हम इस ग्राफ को देखें तो 9x माइनस 3y बराबर 6 है बाबू, ठीक है। हम कुछ भी वैल्यू लिखेंगे लगभग सेम आएगा, सेम आएगा कि नहीं आएगा। अब देखिए y के जगह x है और क्या है भाई y है, अब y के जगह हम 1 लिखते हैं, y के जगह 1 लिखते हैं, तो 3 गुना 1 3, अब -3 उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, तो 6 बार 3 कितना हो जाएगा 9 नहीं हो जाएगा, तो x का भी आपको क्या आ गया 1 आ गया कि नहीं आ गया। क्यों आ रहा है, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन तो सेम ही है ना, इसलिए ऐसा आ रहा है, समझ रहे हैं। अब मान लीजिए x के जगह हम -1 लिखते हैं, आपकी बात थोड़ा सा बदलते हैं, -1 लिखते हैं, ठीक है। तो 9 इंटू -1 माइनस 3y बराबर कितना 6, -3y बराबर क्या बाबू 6, आई -9 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +9 हो जाएगा,
अब यहाँ से 3y बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 15 हो जाएगा, और 3 से ही कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो ये हमारा ये वैल्यू आया, समझ रहे हैं। अब इसको हम ग्राफ में प्रेजेंट करते हैं, वैल्यू तो हमारे पास आ गया है, अब इसको हम ग्राफ में लिखते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। देखिए बच्चा, अगर हम इसको ग्राफ में करें तो ये हमारे पास ग्राफ आ गया। सबसे इसका बड़ा वैल्यू पूरे ग्राफ में क्या है, 5 है, 5 लिख लेते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है, जो सबसे बड़ा वैल्यू होता है। अब थोड़ा सा समझिए ना, क्यों थोड़ा सा ग्राफ लाइन ऊपर नीचे हो जा रहा है, क्योंकि देखिए इसके बीच में इतना गैप है, इसके बीच में एडजेक्ट इतना गैप है, क्या थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए, इसलिए लाइन थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हुआ है, समझ रहे हैं ना, थोड़ा सा इधर उधर होना गैप के कारण हो रहा है, ठीक है। जब ग्राफ पेज में हम लोग देखेंगे तो पूरा एडजेक्ट होगा 1 2 3, ठीक है भाई, 4 5, हम लोग सिर्फ समझ रहे हैं बनता कैसे, समझ रहे हैं ना। अब ये क्या है बाबू, -1 -2 -3 -4 और क्या -5, यहाँ से क्या है भाई, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। ये हमारा किसका है भाई, x का, और ये किसका x डैश, ये y, और ये किसका है y डैश। अब पहले ग्राफ को पुट करते हैं, तो x का 1 y का 1, x का 1 y का भी 1, दोनों कहाँ मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा, ये एक पॉइंट हो गया, सही है। अब यहाँ x का 2 y का 4, देखो बाबू x का 2 y का 4, ये दोनों आपको कहाँ पर मिलेगा, ये दोनों अगर हम बढ़ाएं, थोड़ा सा दूर भाग रहा है, ठीक है, ये ऐसे होगा, ऐसे, ठीक है। तो ये वाला हमारा वैल्यू हुआ कि नहीं हुआ। अगर बाबू हम इसको ऐसे खींचे तो ये हमारा ग्राफ लाइन होगा, समझ रहे हैं, ये हमारा ग्राफ लाइन हुआ, क्या ये हमारा ग्राफ लाइन हुआ। अभी किसका ग्राफ लाइन है, 3x माइनस y बराबर 2 का है, सही है। अब देखो बच्चा, ये क्या है, 9x माइनस 3y वाला, x का 1 यही होगा, y का भी 1 यही होगा, अब मिलेगा यहीं पर, नहीं, सही है। अब देखो बाबू, x का -1, x का आपको -1 यहाँ हो गया, और y का -5, y का -5 यहाँ हो गया। अरे वाह, देख रहे हैं, थोड़ा सा इधर उधर का हुआ, समझ रहे हैं ना। x का y का ये जो -5 है यहाँ है, और x का -1 भी यहीं पर है कि नहीं है, और ये दूसरा पॉइंट हमारा यही था, भले थोड़ा सा ऊपर नीचे आया, समझ रहे हैं, लेकिन मिलाया तो उसी ग्राफ में ना, ये आपको वही सेम ग्राफ है, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो ये क्या कर गया, कॉन्साइड कर गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, मेनी हो जाएगा। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा, तो ये हमारा दूसरा ग्राफ हो, ठीक है। तो एक ही टाइप के इक्वेशन के ऐसे होते हैं। अब एक और क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। हम लोग इंटरसेक्टिंग को सीखे, कॉन्साइड को सीखे, अब हम एक नो सॉल्यूशन को देखते हैं, ठीक है। प्रोसेस आपको पता है ना कैसे होता है, चलिए देखते हैं, फिर से बता देंगे एक बार। इंटरसेक्टिंग में ऐसा नहीं है, सेम कैसे होगा, अलग अलग होगा ना। अच्छा कोई बात नहीं, तो फिर से एक बार देख लेंगे, ठीक है। वो ग्राफ जो टेढ़ा हो गया ना, तुम लोग को डाउट हो गया, हमको समझ में आ गया, क्योंकि वो ऐसे एगो गया था, एक ऐसे गया था, समझ रहे हैं, थोड़ा सा वैल्यू ऊपर नीचे हो गया, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हुआ। अच्छा कोई बात नहीं, फिर से एक बार देख लेंगे। x माइनस वाई बराबर 8 है बाबू। अब देखिए 3x माइनस 3y बराबर क्या है भाई, 16 है ना। अब देखिए आप थोड़ा सा अपने से भी समझ सकते हैं, ये 3 है और यहाँ x है, तो हम देखें तो ये दोनों से 3 खत्म करना चाहेंगे तो सब कट जाएगा ना, समझ रहे मेरी बात को। जैसे 3 से इसको हम काटना चाहते हैं, मे भी इसको 3 करना चाहते हैं, तो क्या यहाँ 3 से गुना करेंगे, समझ रहे हैं, तो ये 3x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3y हो जाएगा, और ये 24 हो जाएगा। लेकिन x और y तो कट जाएगा, नंबर बचने से हमको क्या लेना देना, समझ रहे ना, कांस्टेंट सिर्फ बच रहा है, x y दोनों कट जा रहा है, और इस कारण से हमारे पास x y जब बचा ही नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन कैसा होगा, मेनी होगा, सॉरी नो सॉल्यूशन हो जाएगा, समझ रहे ना। अब देखो बाबू, x माइनस वाई बराबर 8, एडजेक्ट कोई वैल्यू लिखते हैं x, और ये आपको क्या आ जाएगा y, x के जगह 0 लिखते हैं तो y की जगह क्या हो जाएगा -8, समझ रहे ना, और x के जगह 5 लिखते हैं तो y की जगह क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, सही है नहीं, सही है। अब देखिए ये क्या है, 3x माइनस 3y बराबर 16। अब यहां से वैल्यू को हम लिखते हैं x और y, ठीक है बच्चा। अगर हम x के जगह 1 लिखते हैं तो 3 × 1 3, ठीक है, और 16 में से 3 घट जाएगा 13, थोड़ा उठपटांग वैल्यू आ रहा है, 2 रख के देखते हैं 6, तभी 10 बचेगा, 3 रख के अगर देखते हैं तो 9, हाँ जी, x के जगह 3 रखते हैं,
तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 माइनस 3y बराबर 16। अब माइनस 3y बराबर क्या हो जाएगा, 9 घटा तो 7 हो जाएगा ना, तब भी है 3 3 9, तब भी तो उल्टा पुल्टा ही वैल्यू आ रहा है क्या। y बराबर आपको क्या 7 बटा में -3, काट लेते हैं कितना आ जाएगा 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 3 3 9 माइनस में, ठीक है, तो -2.3 आया, समझ रहे ना। अब दूसरा देखिए, अगर हम 3x माइनस 3y है, जीरो लिखते हैं, x के जगह जीरो लिखते हैं, तो -3y बराबर 16। अब y बराबर क्या हो जाएगा 16 बटा -3, अभी कितना आ जाएगा 3 5 15 और 3 3 9 माइनस, सही है, तो ये कितना आ जाएगा -5.3, ठीक है, हो गया। अब इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ में, ये हमारा ग्राफ, सबसे बड़ा वैल्यू क्या है 8 है, 8 y का माइनस में है, तो एक ही डाटा है, नीचे लिख लेते हैं, ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, सही है। लाइन ऊपर नीचे जाएगा फिर नहीं कहिएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट डाटा नहीं है, मतलब एग्जैक्ट गैप नहीं है, समझ रहे हैं ना। अब देखिए उसके बाद क्या है भाई, सबका लिख लेते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 माइनस सॉरी 1 2 3 4, ठीक है भाई 5 6 7, ठीक है, और 8, सही है। अब यहाँ से क्या देगा -1 -2 -3 -4, ठीक है, -5 -6 -7 -8, सही है। अब x का 0 y का -8, तो यहीं पर आ जाएगा, x का 5 y का -3, x का 5 मतलब यहाँ, y का -3 मतलब यहाँ। अब ये दोनों मिलेगा तो इस पॉइंट पर आके मिल जाएगा, और इस तरीके से ये हमारा ग्राफ लाइन है, ये हमारा ग्राफ लाइन है, समझ रहे हैं ना। आप सुनिएगा थोड़ा सा ध्यान से, अगर ऐसे ग्राफ लाइन आ रहा है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा भी है, तो आपको समझना वो पैरेलल को बता रहा है, या ऐसे भी आ रहा है तो वो भी किसको बता रहा है, पैरेलल को ही बता रहा है, ठीक है। अब x का 3 है, x का 3, y का क्या है बाबू -2.3, तो -2.3 मान लीजिए यहाँ पर आया होगा, तो x का 3 y का -2.3 यहाँ पर आया, x का 0 यहाँ है, y का -5.3 मान लीजिए यहाँ पर आया होगा। अब ये कुछ ये तो जीरो वाला यहीं पर आ जाएगा ना, और ये हमारा कुछ ऐसे ग्राफ है, ठीक है। देखिए ये कभी एक दूसरे को काटेगा नहीं, काटेगा, इसका मतलब क्या हो गया पैरेलल हो गया, और जब लाइन पैरेलल हो जाता है तो वहां पर क्या हो जाता है बाबू, नो सॉल्यूशन। और इस तरीके से हमारे पास 3 टाइप के ग्राफ थे, और तीनों का एक एक एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, ठीक है। आप जो यूट्यूब पर देखेंगे वो लाइक भी करते रहेंगे, ठीक है, बंद कर